Hello friends, welcome to the daily news analysis. This is me Priya and welcome to the channel of Excel Learning #Priya Tiwari. So Excel Learning #Priya Tiwari अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़ एनालिसिस. ये जो आपकी न्यूज़ एनालिसिस होने वाली है दिस इज़ फॉर द 18 अप्रैल 2021. तो आज आपको तीनों एनालिसिस मिल जाएगी 18, 19 एंड 20 की. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ये चैनल है अगेन आई वुड से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. स्टार्टिंग विद द न्यूज़, सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज PLI स्कीम फॉर ACs LED लाइट्स टू एक्सक्लूड मियर असेंबली. नाउ अब जो आपके PLI यानी जो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है फॉर वाइट गुड्स. रिमेंबर अगर आपको याद होगा हमने वाइट गुड्स की बात की थी एंड उसमें आई हैड टोल्ड यू कि वाइट गुड्स में आपके एयर कंडीशनर्स LED लाइट्स आती है विल बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कब से कब तक, 21-22 के पीरियड से लेके 28-29 तक. तो आपको एक तरीके से इंसेंटिव है ना, कुछ जो आपके मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको एक तरीके से ये जो उसमें बेसिकली बिजनेस कर रहे होंगे उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा अगर वो किस में ट्रेड कर रहे हैं, आपके वाइट गुड्स में यानी एयर कंडीशनर LED में. नाउ सपोर्ट अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड टू कंपनीज या एंटिटीज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ACs जैसे कॉपर ट्यूब हो गया, एल्युमिनियम फॉल, कंप्रेशर्स हो गया, LED लाइट्स हो गया, ठीक है, चिप पैकेजिंग, रेसिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड फ्यूजेस. सो मैंने अभी आपको क्या बताया, इस स्कीम के तहत किसको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, पर्टिकुलर उन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ को, कंपनीज़ को जो AC या उससे जुड़े हुए पार्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली क्या है इन्वॉल्व है. यानी अगर वो कॉपर ट्यूब बना रहे हैं जो AC में यूज़ होता है, कंप्रेसर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, LED लाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर रेसिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट ICs आपने देखे हैं, तो इन सब में अगर कोई इन्वॉल्व है तो उनको बेसिकली क्या दिया जाएगा, एक तरीके से सपोर्ट. नाउ द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कौन सा डिपार्टमेंट इससे जुड़ा हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसके साथ में मीन्स इस पार्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, तो दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. यानी वो डिपार्टमेंट जो इंडस्ट्री के प्रपोर्शन एंड इंटरनल ट्रेड को बढ़ाता है. Has said that the selection of companies to avail the incentive would be done to support manufacturing of components which are not made in India. So आत्मनिर्भर भारत अगेन है ना, बेसिकली आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया. तो जो कंपोनेंट्स इंडिया में नहीं बनाए जाते, अगर कोई कंपनी उन कंपोनेंट्स को बना रही है तो उन कंपनीज को चुन के उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, सबसे पहला काम ये है. इट इज सेड दैट मेयर असेंबली ऑफ फिनिश गुड वुड नॉट बी इंसेंटिवाइज्ड. मतलब क्या हुआ कि आपने कोई भी सामान, ये सब जो थे जो बाहर देश से आ रहे थे, आपने सबको इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में सबको असेंबल करके AC बना दी, तो ये नहीं माना जाएगा. आप ये जो सामान बाहर से मंगा रहे हो इसको इंडिया में अगर बना रहे हो, फिर असेंबली करके अगर आप बना रहे हो, तब आपको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा. तो बहुत ही क्लियर है सरकार अपने पार्ट में कि अगर आप आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंट भारत को किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, देन आपको दिया जाएगा ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड किया जाएगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. फार्मा एक्सपोर्ट्स ग्रू 18.7% इन फिजिकल ईयर 2021. नाउ फार्मा एक्सपोर्ट्स यू ऑल नो, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन से रिलेटेड जितना भी पार्ट है, तो उसका जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 18.7% ग्रो कर चुका है आपके फिजिकल ईयर 21 में. नाउ इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट ग्रू इतना, ठीक है, 24.44 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर. तो अगर इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं जो मार्च 31 को एंड हुआ है, वहाँ पर आपको इतना ये ग्रोथ देखने को मिला है. और ये भी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कंट्री की जो जेनरिक ड्रग की डिमांड है वो बढ़ चुकी है. नाउ दिस परफॉर्मेंस केम अविद ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन एंड द ग्लोबल फार्मा मार्केट श्रिंकिंग बाय 1 to 2%. अब हालांकि आप अगर देखेंगे तो 2020 में ड्यू टू द पैंडेमिक है ना, अब तो 21 ज़्यादा बेसिकली एक फैटल साबित हो रहा है, बट 21 में क्योंकि ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिला था, मार्केट बहुत सिंक कर गया था, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इंडिया में आपको इतना इंक्रीज देखने को मिला है. ठीक है, नाउ ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड बायोलॉजिकल रिमेन्ड द सेकंड लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय इंडिया. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया से कौन सी ऐसी कमोडिटीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, तो ड्रग फॉर्मूले की बात करते हैं, बायोलॉजिकल्स की बात करते हैं, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कमोडिटी है. रिकॉर्ड ग्रोथ की बात करते हैं तो वो बेसिकली क्या है, क्योंकि इंडिया में जो जेनरिक्स बन रहे हैं ना उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. मेड इन इंडिया जेनरिक्स की बात करते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए इतना स्पर देखने को मिला है. नाउ मेजर मार्केट्स की बात करते हैं. नॉर्थ अमेरिका इंडिया फार्मास्यूटिकल्स का सबसे बड़ा बेसिक मार्केट है, जहां पर 34% शेयर वो लेता है इंडिया से जाने वाले एक्सपोर्ट्स का. साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो वो सेकेंड लार्जेस्ट में आता है. देन यूरोप की बात करते हैं, दैट इज थर्ड लार्जेस्ट. तो इंडिया के फार्मास्यूटिकल में ये फिगर ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, देन अगर आप देखेंगे तो साउथ अमेरिका, देन आपका यूरोप आ जाता है.
There is growing demand for Indian pharmaceutical in non-traditional markets such as Latin America, CIS countries and Middle East. इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर आपको इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स की डिमांड देखने को मिल रही है, ठीक है. सो दिस इज रिगार्डिंग दिस. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द स्टोरी ऑफ 20 मिलियन ईयर ओल्ड रैट लाइक क्रिएचर्स वाया माइक्रोफॉजल्स. अभी हमको माइक्रोफॉजल्स मिले हैं एंड वो जो माइक्रोफॉजल मिले हैं वो कुछ चूहे की तरह दिखते हैं, है ना. रैट लाइक क्रिएचर्स आपको देखने को मिल रहा है. द टिकी फॉर्मेशन इन मध्य प्रदेश. कौन सा फॉर्मेशन है? टिकी, है ना. टिकी बहुत. चलो टिकी फॉर्मेशन की बात करते हैं मध्य प्रदेश में. दे कंसिडर्ड अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ वर्टिब्रेट फॉसिल्स हैज नाउ इनलेड अ न्यू स्पीशीज इन 2 जनरा ऑफ साइनोडॉन्स. उनको नई बेसिकली फॉसिल मिली है. फॉसिल जिसको नहीं पता है, ठीक है, मैं बता दूं. जैसे अभी किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसकी पूरी बॉडी तो आपको पता है जो मांस वगैरह होता है, ठीक है, जितना भी आपका बेसिकली लिविंग मैटर आप देख सकते हैं, ठीक, वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाता है बहुत जल्दी. बट बोन्स की बात करिए, दे आर ड्यूरेबल. वो थोड़ा रुकते हैं, बहुत टाइम तक वो एग्जिस्ट कर जाते हैं. तो वो जो बचा हुआ किसी भी एनिमल का या प्लांट का अगर डेड पार्ट है और वो रेमिनेंट के फॉर्म में बच रहा है, मिल रहा है आपको, तो दैट इज फॉसिल. सो यहाँ पर हमें फॉसिल मिला, वहीं से हमें 2 जनरा देखने को मिले. नाउ रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर. किसकी बात हो रही है? सिंपली IIT खड़गपुर की. उन्होंने लगभग 10 टीथ सैंपल कलेक्ट किए हैं आपके तिहकी मध्य प्रदेश की बात करते हैं. एंड अनाउंस किया है कि उनको नई स्पीशीज़ मिली. यानी ये जो टीथ जो हमने बेसिकली जिन सैंपल को रीड किया है वो सिंपल क्या पार्ट दिखा रहे हैं कि ये नई स्पीशीज़ है. किसकी? रेवाकोनोडॉन की, इंडिकस की. ये पर्टिकुलर ठीक. सो ये जो आपको स्पीशीज देखने को मिल रही है किसकी है? रेवाकोनोडॉन इंडिकस की बात है. द टीम हैज आल्सो आइडेंटिफाइड 2 न्यू जनरा अंडर द साइनोडॉट स्पीशीज. इसके अलावा आपकी साइनोडॉट स्पीशीज की बात करते हो तो इसके अंदर में 2 नए जनरा मिल रहे हैं. पहले का नाम है इंडिथीरियम फ्लोरिस एंड सेकंड का नाम टिक्योडॉन क्रॉम्प्टोनाई. मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया में मिल रहा है इसलिए एंड टिक्की में मिला है इसलिए, तो दोनों का नाम बेसिकली प्लेस ऑफ ओरिजिन के नाम पे रख दिया गया. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, साइनोडॉट्स क्या होते हैं? ये स्मॉल रैट लाइक एनिमल्स होते हैं, ठीक है. अभी हमने देखा 2 स्पीशीज 2 जनरा मिले हैं, तो ये रैट लाइक होंगे. एंड इनकी बात करते हैं तो इनकी इवोल्यूशनरी जो भी स्टडी है कि अगर आप देखेंगे किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, तो वो प्रेजेंट डे जितने भी हमारे पास मैमल है उनकी स्टडी करने में थोड़ा हेल्प करेंगे. ये पर्टिकुलर लिविंग मैमल्स हैं जो बेसिक आपके एग लेइंग वर्टिब्रेट्स यानी एमनियोट्स को भी बिलोंग करते हैं, जिनको साइनेप्सिड्स कहा जाता है. साथ ही साथ ऐसे मैमल्स के साथ में भी अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर आपको बोन्स मिल जाएगी, ठीक है, अगर उनकी बोन्स की बात करते हैं तो वहाँ पर लिविंग मैमल्स में जो अभी प्रेजेंट टाइम पे आपको मिलते हैं उनके साथ में इनकी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है. डिफरेंशिएटेड टीथ आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे ह्यूमंस में होते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, ठीक है, इंसीजर, तो वैसे उनके पास भी डिफरेंशिएटेड टीथ मिल जाते हैं. सेकेंडरी पैलेट एक मिल जाएगा उनके माउथ में जैसे ह्यूमंस में होता है, जिसकी वजह से वो ब्रीथ कर सकते हैं एंड खा सकते हैं सेम टाइम पे. सो दिस इज रिगार्डिंग साइनोडॉट्स के बारे में नई स्टडी है. अगेन फोकस ऑन दिस पीपल. माइट भी बोरिंग लग रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मार्क माई वर्ड्स, आपको ना अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं. 1 इज योर पॉलिटी, ठीक है, मार्क द वर्ड्स, 1 इज पॉलिटी, अनदर इज जियो, ठीक, अनदर 1 इज जियो, देन इज हिस्ट्री. इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है कि आपको स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा. नो, आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट करंट से ही लेनी पड़ेंगी, वेदर इट इज़ आपका इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ठीक है. देन अगर आप आते हैं साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स जो अभी हमने यहाँ पर देखा साइंस एंड टेक का ही एक तरीके से क्वेश्चन है, ठीक. एनवायरनमेंट की बात आप कर सकते हैं. आर्ट एंड कल्चर भी आपको बहुत हद तक यही मिल जाएगा. आर्ट एंड कल्चर तो खैर आपका हिस्ट्री में कवर हो जाएगा. तो इन 3 सब्जेक्ट के अलावा पीपल कुछ नहीं करना होता, ठीक है. आप दैट इज़ वियर्ड टू लिसन, बट 3 महीने में आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं ना. तो बेसिक उसके लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा यूपीएससी में कुछ नहीं करना पड़ता, बट जितना पढ़ा है उतना उसको याद रखो. चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, है ना. बहुत फालतू का ज्ञान हो गया और ऐसा कुछ होता नहीं है, सब मैम बकवास करती रहती हैं. चलो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल NSAC की बात करते हैं तो उसकी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है. मिनिस्ट्री अगेन आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है. यहाँ पर अगर NSAC की बात करते हैं, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. रिमेंबर अभी हम पढ़ के आ रहे हैं आपके, ठीक है, जहाँ पर वाइट गुड्स के लिए बात की थी हमने PLI की स्कीम के बारे में. यहीं पर अगर आप देखेंगे तो जो
आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उनके द्वारा इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। ऑब्जेक्टिव मेन काम क्या है? टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मेजर्स नीडेड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। तो सिंपल सा ओवरऑल अगर इसका जस्ट देखेंगे तो सिर्फ इतना मतलब है कि कंपनी की बात करते हैं, कौन सी कंपनी जो नई नई स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नए नए जो कंपनी आ रहे हैं, ठीक, उनमें अगर कोई नया इनोवेशन अच्छा सा आ रहा है तो उसको क्या करना है, उसके लिए अच्छा इकोसिस्टम आपको बिल्डअप करके देना है, उसको सपोर्ट करना है कि वो इजीली क्या कर सके, ग्रो कर सके। अब कोई नई अगर कंपनी सेटअप करता है तो इको या नॉर्मल आपने जनरल रूल पढ़ा होगा, ठीक है। पहला जो फेज होता है जिसमें आपको लॉस होता है, फिर आप नो लॉस नो प्रॉफिट में आते हैं, देन प्रॉफिट में आता है। तो स्टार्टिंग में उन स्टार्टअप्स को, जो नई नई कंपनीज आ रही हैं, इनोवेशन के हेल्प से कुछ ना कुछ इनोवेशन लेके आ रहे हैं, उनको आपको हेल्प करने की जरूरत है। एंड वही पर्टिकुलर यहाँ पर आपका एनएसी करने वाला है। नाउ नेक्स्ट आते हैं रुपैक्स जेटी प्रोजेक्ट ओडिशा की बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ 110 करोड़ रुपैक्स जेटी प्रोजेक्ट शॉल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर धमरा इन ओडिशा। अब यहाँ से आपके लिए एक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। रुपैक्स जेटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सी नदी पर है? धमरा पर है। और कहाँ पर सिचुएटेड है? आपका ओडिशा में। तो एज अ स्टेट ओडिशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एज अ रिवर धमरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स की बात करते हैं, शिपिंग एंड वाटरवेज हैज अकॉर्डेड administrative approval for developing all weather RUPAX roll on roll of passenger jetty and allied infrastructure। अब आपकी कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की बात करते हैं। वो क्या करने वाले हैं? उन्होंने अप्रूवल एक तरीके से, है ना, एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अप्रूवल दे दिया है। किसके लिए? रुपैक्स के लिए, यानी रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जेटी की बात करते हैं, ताकि आपको ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। ये क्या करेगा? जो आपका केनाली है, भद्रक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है, एंड तलाचुआ की बात करते हैं, केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट में, इन दोनों को एक तरीके से कनेक्ट करने वाला है, ठीक है। और किसके तहत? सागरमाला इनिशिएटिव के तहत। तो सागरमाला इनिशिएटिव के तहत आपके ये जो पार्ट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाएगी इनको। दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस ट्रेवल टाइम फॉर पैसेंजर्स फॉर 6 आवर्स बाय रोड टू 1 आवर बाय वाटरवे। अब जिन पर्टिकुलर रूट को कवर करने के लिए लोगों को रोड के तहत, जब वो रोड से जाते थे तो उनको 6 घंटे का टाइम लगता था, अब उनको कितना टाइम लगेगा? मात्र 1 घंटे का टाइम लग जाएगा। नाउ केनाली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जो आपको देखने को मिल रहा है, एंड तलाचुआ इन केंद्रपारा की बात करते हैं, आर लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न बैंक्स ऑफ द रिवर धमरा रिस्पेक्टिवली। अगर आप बात करेंगे तो जो भी आपका नॉर्दर्न एंड साउदर्न जो बैंक है आपकी रिवर धमरा का, उस पार्ट पे आपको ये दोनों लोकेशंस मिल जाएगी। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? दोनों की प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाएगी, ठीक है। दोनों पार्ट्स की प्रॉपर कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। सो दिस इज रिगार्डिंग दिस। यहाँ से यहाँ तक आप अंदर से आ रहे हैं, रोड से आ रहे हैं तो टाइम लग रहा है, और जब आप वाटरवे के थ्रू आएंगे तो टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। नाउ धर्मा रिवर की बात करते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ से आपका ज्योग्राफी का स्टैटिक पार्ट आता है। धमरा एक जॉइंट स्ट्रीम है उड़ीसा में, जो आपके ब्रह्मानी एंड बैतरणी रिवर्स के द्वारा मिलकर बनती है, जो आपके चंदावली के साउथ में मिलती है। नाउ इट लाइज इन द भद्रक डिस्ट्रिक्ट एंड एम्पटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये आपका कहाँ मिल जाएगी? भद्रक डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, एंड बे ऑफ बंगाल में क्या करती है? अपने आप को जाके बेसिकली इसका माउथ वहां पर ओपन हो जाता है। टू द नॉर्थ ऑफ इट्स माउथ इज द धर्मा पोर्ट एंड नियर द माउथ इज गहिरमथा सेंचुरी, अ नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव रिडली सी टर्टल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगेन अ न्यूज, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इसके नॉर्थ साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको धमरा पोर्ट मिल जाएगा। साउदर्न साइड में देखेंगे तो आपको गहिरमाथा सेंचुरी मिलेगी। रिमेंबर, जहां पर हमने ऑलिव रिडली सी टर्टल्स का नेस्टिंग ग्राउंड देखा था, ठीक है, जहां पर वो बहुत सारे नंबर्स में बेसिकली अपने एक तरीके से उनका एक तरीके से प्रोडक्शन होता है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ऑलिव रिडली सी टर्टल्स के बारे में देख लीजिएगा, एंड गहिरमाथा सेंचुरी के बारे में। दिस इज अ होमवर्क, आई होप सो आप लोग कर रहे होंगे एंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं, द 2 चैनल्स आर फर्दर सेपरेटेड बाय अनदर आइलैंड फॉर्मेशन इन द सी एंड कनिका सैंड्स व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर्स। ये जो 2 चैनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सेपरेट किए जा रहे हैं आइलैंड फॉर्मेशन के द्वारा सी में, जैसे जिसको कनिका सैंड्स कहा जाता है। लगभग 8 किलोमीटर का एरिया है। नाउ भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, जो एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स के रूप में जानी जाती है, वो आपको धर्मा एस्चुरी में ही देखने को मिल जाएगी, धमरा में ही। व्हीलर आइलैंड की बात करते हैं, डीआरडीओ की मिसाइल लॉन्च सेंटर है, ये भी आपको धमरा के माउथ पे ही देखने को मिलेगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट। तो एज अ पार्ट धमरा, आप आई थिंक जिसने नहीं सुना होगा आप ध्यान से देख लो। गहिरमाथा, देन आपका कनिका सैंड्स की बात करते हैं, भीतर कनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं, व्हीलर आइलैंड्स की बात करते हैं, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड, इन सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। डीआरडीओ, देन भीतर कनिका, ऑलिव रिडली सी टर्टल्स, गहिरमाथा सेंचुरी,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आते हैं डाई एटम टेस्ट। डाई एटम टेस्ट की बात करते हैं फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गी विच आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी एक्वाटिक एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फ्रेश एंड मरीन वाटर्स, सॉइल, इनफैक्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर मॉइस्ट। अब अगर बात कर रहे हैं किसकी, तो आपके डाई आइटम्स की। डाई आइटम्स क्या है आपके, ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है। किसी ने सुना होगा डाई आइटम्स का नाम। ये ऐसे एल्गी हैं जो कैसे फोटोसिंथेसाइजिंग मीन्स खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। नाउ ये आपको मिलेंगे कहाँ, हर जगह जहाँ पर भी आपको मॉइस्ट सरफेस मिल रही है, ठीक है, एवरीवेयर जहाँ पर भी आपको मॉइस्ट सरफेस मिलेगी वहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। जिसमें अगर आप देखेंगे तो आपका चाहे फ्रेश वाटर पार्ट हो, मरीन पार्ट हो, या फिर कोई भी जगह जहाँ पर मॉइस्ट आपको मिल रहा है वहाँ पर मिल जाएगा। डायग्नोसिस की बात करते हैं ऑफ डेथ बाय ड्राउनिंग इज डीम्ड एज अ डिफिकल्ट टास्क इन फॉरेंसिक पैथोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो डेथ की बात करते हैं जब आपको बेसिक क्या करना पड़ता है, डायग्नोस करना होता है। अगर कोई पर्सन ड्राउन हो गया तो बहुत ही फॉरेंसिक, जो आपने देखा होगा सीबीआई क्राइम पेट्रोल में है ना, वो तारिका क्या नाम था उसका, वो डॉक्टर कुछ थे ना, वो सर्च करते थे पोस्टमार्टम करके कैसे डेथ हुई है। तो अगर ड्राउनिंग के द्वारा हुई है तो बहुत ही वो डिफिकल्ट पार्ट फॉर्म करता है। नाउ द टेस्ट एंटेल्स फाइंडिंग इफ देयर आर डायटम्स इन द बॉडी बीइंग टेस्टेड। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट जो उसमें पार्ट होता है वो क्या होता है, इंसान की बॉडी में अगर आपको डायटम्स मिल रहे हैं तो मीन्स ये साइन हो सकता है कि किसी मॉइस्ट जगह पे, या माइट बी पॉसिबल किसी मॉइस्ट वाटर आपके अंदर चला गया बॉडी में। इफ द पर्सन इज अलाइव व्हेन ही एंटर्स द वाटर द डायटम्स विल एंटर द लंग्स व्हेन द पर्सन इनहेल्स वाटर व्हाइल ड्राउनिंग। सो अगर ये बात है कि अगर पर्सन जो है वो अलाइव होता है ना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक, तो कल को आप सीबीआई के चीफ बन सकते हैं, सेक्रेटरी, तो माइट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अगर कोई इंसान जिंदा है वो पानी में गया है तो वो इनहेल करके तो उसके लंग्स में आपको डायटम्स मिल जाएंगे जो जनरल कंडीशन में नहीं मिलता है। ठीक, दीज डायटम्स देन गेट कैरीड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग ब्रेन, किडनीज, लंग, बोन मैरो बाय ब्लड सर्कुलेशन। इफ द पर्सन इज डेड व्हेन ही इज थ्रोन इन द वाटर देन देयर इज नो सर्कुलेशन एंड नो ट्रांसपोर्ट। एंड अगर पर्सन डेड होता जब उसको पानी में फेंका गया है उसकी डेड बॉडी को, तो सिंपल एक पार्ट क्या दिखाता है कि उसकी पूरे सर्कुलेशन में नहीं मिलेगा, मुंह में मिल जाएगा, पेट में मिल जाएगा, बट पॉसिबल है, बट ये नहीं है कि उसके ब्लड सर्कुलेशन में ब्रेन एंड किडनी में मिल जाएगा। सो डायटम टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, तो डायटम्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, 8 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूटेड बाय एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, एनजीटी की बात करते हैं, इन्होंने 8 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स को कंस्टिट्यूट किया गया है ताकि वो एयर पॉल्यूशन को कम्बैट कर सके एंड रेमेडी बता सके कि किस तरीके से आप एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से एयर पॉल्यूशन को आप कम कर सकते हैं, ये बता सके। कंपोजिशन, सीनियर ऑफिशियल्स जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हैं, मिनिस्ट्री MOH UA की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट, पावर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो यहाँ के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। NTF यानी नेशनल टास्क फोर्स की बात करते हैं, मैं ऑल्सो मॉनिटर एनफोर्समेंट ऑफ लेड डाउन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बियॉन्ड नॉन अटेनमेंट सिटीज इन अदर आइडेंटिफाइड एयर पॉल्यूटेड एरियाज। सो अगर आप देखेंगे तो जो आपका NTF है वो और भी मॉनिटर करेगा, क्या मॉनिटर करने वाला है, एनफोर्समेंट ऑफ लेड डाउन एयर क्वालिटी, जो भी आपकी एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं जो होने चाहिए पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर पॉल्यूटेड एरियाज में, वहाँ पर आपके जो भी नॉर्म्स है उसको आपको एनफोर्स करना है। चीफ सेक्रेटरीज की बात करते हैं स्टेट्स की या यूनियन टेरिटरीज की, तो वो अभी भी इन लोग के साथ में मिलकर आपकी प्रोग्रेस को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, जहां पर आप एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की बात कर सकते हो। तो दिस इज रिगार्डिंग 8 मेंबर नेशनल टास्क फोर्स के बारे में एनजीटी ने कंस्टिट्यूट किया है। आपके लिए होमवर्क क्या है, आई थिंक यू डोंट नीड टू बी टेल, यहाँ पर पर्टिकुलर एनजीटी आपको देखना है, एनजीटी कैसे बना, कैसी बॉडी है, क्या इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है। अगर याद है वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, इसको यू विल बेसिकली याद तो हो ही जाएगा, इतनी बार कवर कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं ड्यूरोकिया एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। नाउ ड्यूरोकिया की बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन के हैं उन्होंने दुनिया की पहली अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट ड्यूरोकिया सीरीज को लॉन्च किया है, जो IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने क्या किया, डेवलप किया है। नाउ ये एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, द नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरोकिया एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, इसका जो प्राइस है वो 189 से स्टार्ट होता है। ये लगभग 99.9% जर्म्स को इंस्टेंटली किल कर देती है, लिविंग बिहाइंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्टिव नैनो स्केल कोटिंग अप टू 35 डेज टिल नेक्स्ट वॉश। तो यहाँ पर ये आपको क्या बता रहा है कि लगभग एक तो जो भी किसी भी चीज़ में अगर जर्म होगा तो उसके 99.9% को किल कर देगी, साथ ही साथ 35 दिन का
लॉन्ग लास्टिंग अफेक्ट आपको प्रोवाइड करेगी कि दोबारा भी इसमें चांसेस नहीं है इन्फेक्शन के। नाउ ड्यूरोकेयर प्रोजेक्ट इज अलाइंड विद द विजन टू अटेन सेल्फ रिलायंस। ये क्यों बनाया गया है? आत्मनिर्भर को सपोर्ट करने के लिए, है ना। स्टार्टिंग ही हमने इससे की थी क्लास की कि आत्मनिर्भर पार्ट में PLI स्कीम देनी थी वाइट गुड्स में। नाउ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ड्यूरोकेयर रेंजेस टू एंश्योर इंस्टेंट किलिंग विद इन 60 सेकंड्स एंड प्रोलॉन्ग प्रोटेक्शन विच इज इमेंस नेसेसिटी ड्यूरिंग दिस करंट पैंडेमिक। तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इंस्टेंट किलिंग, तुरंत से जो भी आपके पर्टिकुलर अगर आप बात करेंगे जो भी जर्म्स होंगे, जो भी पर्टिकुलर आपके माइक्रोब्स होंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तुरंत उनकी किलिंग हो जाएगी। लॉन्ग लास्टिंग है जो इस पेंडेमिक के टाइम पे बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये जो रिवोल्यूशनरी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है ड्यूरोकेयर प्रोडक्ट्स की हैज़ बीन टेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब अगर आप देखेंगे तो IIT हैदराबाद के कैंपस के द्वारा इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी एक्रेडिटेड लैब्स हैं वहाँ पर इसकी प्रॉपर टेस्टिंग और उसको प्रूव कर दिया गया। नाउ ड्यूरोकेयर इज वन सच यूनिक इंटरवेंशन टू कम आउट ऑफ IIT हैदराबाद टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। सो दिस इज इट। IIT हैदराबाद ने डेवलप किया, बहुत ही अच्छी टेक्निक है। लेट्स सी कितना बेसिक इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नाउ वन धन विकास योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नाउ अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब वास्ट नेटवर्क ऑफ वन धन केंद्र एस्टैब्लिश अक्रॉस द कंट्री। बहुत सारे वन धन केंद्र हैं, उसको कंट्री के अक्रॉस क्या किया जा चुका है, एक तरीके से एस्टैब्लिश किया जा चुका है। इस योजना के बारे में बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड के द्वारा इसको ये लाया गया था। ठीक, कब लॉन्च किया गया था? 14 अप्रैल 2018 में। एंड सीक टू इम्प्रूव ट्राइबल इनकम थ्रू वैल्यू एडिशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट। रिमेंबर ये भी हम देख चुके हैं कि हमें क्या करना था, फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस है, जंगल से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें ज़्यादातर ट्राइबल लोग अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको किसी पैकेजिंग के थ्रू, अगर आप मान लीजिए शहद लेके आए हैं जंगल से, उसको खुले में मार्केट में बेचेंगे तो बहुत सस्ता बिकेगा, उसकी थोड़ी सी पैकेजिंग कर लीजिए। एंड पैकेजिंग के बाद जब उसको करेंगे तो उसमें वैल्यू ऐड हो जाएगा, वो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, तो ट्राइबल पीपल को हेल्प होगा। तो वही वैल्यू एडिशन का काम किया जा रहा है ताकि उनकी इनकम को और इंप्रूव किया जा सके। द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नोडल डिपार्टमेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड ट्राइफेड एज नोडल एजेंसी एट द सेंट्रल लेवल। सो यहाँ पर आपको बेसिक देखना है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में एंड ट्राइफेड के बारे में। दिस इज योर होमवर्क पीपल, एंड व्हेन आई से होमवर्क प्लीज ट्राई टू, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है ना, अगर UPSC क्लियर करना है तो ये होमवर्क करिए। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा कुछ बेनिफिट होगा आप होमवर्क करोगे, तो ट्राई डू इट, दैट विल हेल्प यू आउट। सो ये जो नोडल डिपार्टमेंट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नोडल एजेंसी आपकी ट्राइफेड की तरह काम करेगी। स्टेट लेवल की बात करते हैं तो माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस की बात करते हैं नोडल एजेंसी, वो उसके लिए काम करने वाली है। डायरेक्टर कलेक्टर्स की बात करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लोकल पार्ट पे बात करेंगे तो केन्स जो प्रपोज किए गए हैं वो मैनेजिंग कमेटी के द्वारा, बेसिक या सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं उनके द्वारा मैनेज किए जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे वन धन के तहत 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप 30 ट्राइबल गैदरर्स को कंस्टिट्यूट किया है, यानी इतने लोग पर्टिकुलर साथ में मिलकर आपकी वन धन स्कीम को, वन धन विकास जो केंद्र है उसको एस्टैब्लिश करने में, उसमें उसको अपग्रेड करने में एंड ट्राइबल पीपल की इनकम को बढ़ाने में हेल्प करने वाला है। नाउ प्रोवाइडिंग स्किल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो यहाँ पर उनका स्किल अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही साथ उनके प्रोडक्ट में किस तरीके से वैल्यू एडिशन फैसिलिटी है वो भी उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, अब हर तरीके से, चाहे वो वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, जंगल से किस तरीके से कलेक्ट करना है, पैकेजिंग अनाउंस, वो सब कुछ उनको सिखाया जाएगा। अब ये पर्टिकुलर आपके कलेक्टर की बात करते हैं तो उनकी लीडरशिप में मोस्ट ऑफ द काम आपका किया जाएगा, एंड उसके बाद मार्केट तक जो आपका प्रोड्यूस है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एंड ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट भी आपका ट्राइफेड ही प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्राइफेड आपको दिख रहा है, ट्राई टू फाइंड आउट, मैंने बताया हुआ अगर आपको याद होगा व्हाट इज ट्राइफेड, है ना, एक बार फिर से पढ़िए एंड कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। जियो इंजीनियरिंग की बात करते हैं, व्हाट इज दैट? क्लाइमेट इंजीनियरिंग और क्लाइमेट इंटरवेंशन, कॉमनली रेफर टू एट जियो इंजीनियरिंग, इज द डेलिबरेट इन लार्ज स्केल इंटरवेंशन इन द अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। सो या आप क्लाइमेट इंजीनियरिंग की बात करिए या क्लाइमेट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या है? बीच में किसी चीज़ को इंटरवेंट कर रहे हो आप, ठीक, इसको जियो इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। ये अर्थ के, पृथ्वी के क्लाइमेट सिस्टम में आपको इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है ना, एक तरीके से रुकावट देखने को मिल रही है। जो प्रोमिनेंट सब कैटेगरीज आपको मिल रही है क्लाइमेट इंजीनियरिंग की, उसमें सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, यानी आप सोलर रेडिएशन को किस तरीके से मैनेज करेंगे एंड आप कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल को किस तरीके से बेसिकली एनहांस करेंगे, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करने वाले हैं, अपने जो नॉर्मल
एनवायरमेंट से हटाने वाले हैं। न्यूज़ में क्यों है? जो आपके इंजीनियर्स या पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के इन द यूएस हैव क्रिएटेड वाइटेस्ट पेंट, उन्होंने सबसे ज़्यादा वाइटेस्ट पेंट को क्या किया है, अभी क्रिएट किया है। ये जो वाइटेस्ट एवर पेंट आपको देखने को मिल रहा है लगभग 99% सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, आपको पता है लाइट जो होती है, लाइट अगर ब्लैक कोई चीज़ दिख रही है तो डैट मीन्स उसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिया। अगर कोई चीज़ वाइट दिख रही है तो मतलब वो सारी कलर को रिफ्लेक्ट कर दे रही है। तो वाइटेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये लगभग 99% सनलाइट को आपका रिफ्लेक्ट कर देगी। बिल्डिंग्स कोटेड विद दिस पेंट मे बी एबल टू कूल देम ऑफ इवन टू रिड्यूस द नीड ऑफ एयर कंडीशनिंग। अब अगर कोई बिल्डिंग आप इस पेंट से पेंट कर देंगे तो लगभग अगर सोचिए 99% सनलाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देगा, तो क्या देखने को मिल जाएगा कि वहां पर आपको एयर कंडीशनिंग की जरूरत नहीं मिल जाएगी। अब ये वाइटेस्ट पेंट क्या होता है? द वाइट पेंट ओल्डर फॉर्मुलेशन वाज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइल द न्यू वर्जन मेड ऑफ बेरियम सल्फेट। तो पहले जो आपका पेंट बनता था वो कैल्शियम कार्बोनेट का था, इस बार बेरियम सल्फेट का है, जिससे इसका कलर और ज्यादा वाइट हो चुका है। ये जो न्यूअर पेंट आपको देखने को मिल रहा है थोड़ा ज़्यादा वाइट है, ये जो भी सरफेस है जिससे इसको पेंट किया जाता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि ये आपकी सनलाइट को एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपको पता है आपकी जो हीटिंग प्रोसेस होगी वो भी कम होगी। नाउ इफ द न्यू पेंट वाज यूज्ड टू कवर अ रूफ एरिया ऑफ 1000 स्क्वायर फीट, इट मे बी एबल टू गेट अ कूलिंग पावर ऑफ 10 किलोवाट्स। अगर लगभग 1000 स्क्वायर फीट के रूफ को आपने कवर कर लिया है तो लगभग इसकी जो कूलिंग पावर है 10 किलोवाट हो जाएगी। मोस्ट ओवन यूज अप अबाउट 2.3 किलोवाट्स टू रन फॉर एन आवर एंड 3 turn to 12 season energy efficiency ratio air conditioner uses up to 3 किलोवाट टू रन फॉर एन आवर। सो यहाँ पर 10 किलोवाट की आपको कूलिंग पावर मिल रही है। और अगर आप देखेंगे तो अवन कितना यूज़ करता है, 2.3 किलोवाट 1 घंटे के लिए। एंड एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो वो 3 किलोवाट। टी में ये भी क्लेम किया है ये जो पेंट है ये क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट टू द ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट कॉल्ड वंटा ब्लैक दैट इज एबल टू ऑब्जॉर्व 99.9%। अभी तक आपका एक पेंट था ब्लैक पेंट जिसको वंटा ब्लैक कहा जाता है। क्यों? वो 99.9% क्या करता है, विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इतनी लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद अगर आप देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा हीट कॉज कर देता है। उसी तरीके से क्लेम कर रहा है ये उसी के इक्विवेलेंट है, यानी आपका वाइटेस्ट जो एवर पेंट आपको देखने को मिल रहा है इसी वंटा ब्लैक के इक्विवेलेंट है। नाउ पॉन्जी स्कीम की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ बर्नी मैडॉफ की बात करते हैं, वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियर हु वाज सेंटेंस्ड टू 150 years आफ्टर बीइंग कन्विक्टेड फॉर व्हाट केम टू बी नोन एज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिवास्टेटिंग बात कर रहे हैं पॉन्जी स्कीम की इन फाइनेंशियल हिस्ट्री, डाइड इन प्रिजन हॉस्पिटल इन द यूएस। अगर आप देखेंगे तो आपके बर्नी मैडॉफ जो वाइल स्ट्रीट फाइनेंशियल माने जाते थे, इनको 150 साल का एक तरीके से कन्विक्शन दिया गया था। जो किस लिए? क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग एंड लार्जेस्ट पॉन्जी स्कीम बनाई थी फाइनेंशियल हिस्ट्री में। एंड ये प्रिजन में ही, प्रिजन के हॉस्पिटल में इनकी डेथ हो गई है। नाउ पॉन्जी स्कीम क्या होती है? ये फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम है। ठीक है, इन्वेस्ट करने का स्कैम है एंड फ्रॉडुलेंट है, विच जनरेट्स रिटर्न फॉर अर्लियर इन्वेस्टर्स विद मनी टेकन फ्रॉम लेटर इन्वेस्टर्स। ये क्या करता है, रिटर्न कैसे करता है? मतलब मैंने कहा कि भाई आप में से कोई मुझे पैसा दे दो। ये कोई फर्स्ट इंसान मेरे पास आया कि मैम मुझे पैसे देने, आप मुझे रिटर्न दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है, आपको 10-20% रिटर्न मिल जाएगा 10 दिन के अंदर। तो इन्होंने मेरे को पैसे दे दिए, ठीक, मैं यहाँ पर हूँ। अब इन्होंने क्या किया, इनके बाद कोई दूसरा इंसान आ रहा है, उसने भी मुझे पैसे दिए इसी चीज़ के लिए, तो मैंने इनसे लेके पैसे इनको ट्रांसफ़र कर दिए। फिर कोई तीसरा इंसान आया, तीसरे इंसान के पैसे लेके मैंने दूसरे को कर दिए। तो ये फ्रॉडुलेंट स्कीम है, इसको पॉन्जी स्कीम कहा जा रहा है। दिस इज सिमिलर टू पिरामिड स्कीम इन दैट बोथ आर बेस्ड ऑन यूजिंग न्यू इन्वेस्टर्स फंड टू पे द अर्लियर बैकर्स। पिछले वालों को पे करने के लिए हम नए वाले पैसे को क्या करते हैं, यूज़ करते जाते हैं। नाउ पॉन्जी स्कीम के रेगुलेशन की बात करते हैं तो इंडिया में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2018 क्रिएट्स 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस। अब इंडिया की बात करते हैं तो अनरेगुलेटेड जो भी डिपॉजिट स्कीम एक्ट है 2018, उसमें 3 तरीके के जो भी डिपॉजिट्स उसको डिफेंस के एक तरीके से ऑफेंस के पार्ट में लाया जाता है। रनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम, कोई अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम को चलाना। फ्रॉडुलेंट डिफॉल्ट इन रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स की बात करते हैं। रॉन्गफुल इंड्यूसमेंट इन रिलेशन टू अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम। सो ये आपको क्या बता रहा है, इंडिया में पॉन्जी स्कीम को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। होल्ड ऑन। नाउ इसका मेन काम क्या है, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन टू टैकल इलिसिट डिपॉजिट स्कीम्स बाय कंप्लीटली प्रोहिबिटिंग सच एक्टिविटीज। अगर इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसको पूरी तरीके से प्रोहिबिट करके आपको कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेके आना है ताकि आप इसको क्या कर सके, टैकल कर सके। 9 रेगुलेटर्स की बात करते हैं जिसमें आपका आरबीआई सेबी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट आता है, वो इस तरीके की फाइनेंशियल एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं। एक कंपोनेंट अथॉरिटी बना दी जाती है जो अपॉइंट की जाएगी
जिसके पास पावर होगी सिविल कोर्ट की, जो इन तरीके की पावर्स को एक्सरसाइज कर सकेगी। इट ऑल्सो एम्पावर्स पुलिस टू सर्च एंड सीज एनी प्रॉपर्टी। अगर पुलिस की बात करें तो उनके पास भी ये पावर होती है कि बिना किसी वारंट के वो इस तरीके की कोई प्रॉपर्टी अगर उनको दिख रहा है, कोई भी अगर इस तरीके का है ना फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी दिख रही है तो उसको सीज कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी को। इट ऑल्सो अप्रूव्स क्रिएटिंग डेजिग्नेटेड कोर्ट्स। यहाँ पर इस तरीके के केसेस को डील करने के लिए कोर्ट एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है। सो दिस इज रिगार्डिंग पॉन्जी स्कीम के बारे में, यानी 18 अप्रैल का है। एंड अभी अगर मेरे को थ्रोट में थोड़ा सा सही लगता है तो आई विल अपलोड दैट, PDF है मेरे पास, बट 19 एंड 20 का, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके विद इन हाफ एन आवर 1 आवर आई विल प्रोवाइड यू द सेम, ठीक है। तो दिस इज डेली न्यूज़ एनालिसिस for 18th of April 2021. So thank you everyone.